Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are correct for G1 phase. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है G1 phase के कंटेक्स्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द लास्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस. Statement 2, cell organelles do not increase in number. Statement 3, both cell and nucleus grow in size. Statement 4, it synthesizes RNAs, proteins and other biochemicals for cell growth and subsequent replication of DNA. Choose the correct option. Option A, first and second are correct. Option B, only fourth is correct. Option C, first and third are correct. Option D, second and third are correct. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, हमारा की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर सेल साइकिल. सेल साइकिल है वो सीक्वेंशियल इवेंट्स जिनके थ्रू होकर सेल एक्चुअली डिवाइड करता है. सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं. ये दो फेजेस हैं इंटरफेस एंड एम फेज. इंटरफेस में सेल की डिवीजन नहीं हो रही है, सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है. एंड एम फेज में सेल की एक्चुअल डिवीजन हो रही है. इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 3 सब स्टेजेस विच आर गैप 1 फेज जिसको हम G1 फेज भी कहते हैं. सेकेंड इज सिंथेसिस फेज जिसे हम S फेज भी कहते हैं. एंड थर्ड इज गैप 2 फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड G2 फेज. और M फेज की बात करें तो M फेज फर्दर डिवाइडेड है इनटू 2 स्टेजेस विच आर कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है. एंड सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होके डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं. तो गैप 1 फेज है फर्स्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस एंड गैप 2 फेज है लास्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेस. और गैप 1 फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं अगर हम वो देखें तो इस फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है. सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, लेकिन इस फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा है और सेल की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है. सेल की ग्रोथ हो रही है यानी कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है. इस फेज में सिर्फ सेल का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज नहीं होगा. नो इंक्रीज इन साइज ऑफ न्यूक्लियस. G1 फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट कर जाते हैं. मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, दे अंडरगो डुप्लीकेशन इन द G1 फेज. और साथ ही साथ इस फेज में इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की भी सिंथेसिस होती है. सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन्स, आरएनए एंड लिपिड. और इन बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट कब होती है, फॉर DNA replication and for DNA replication and cell growth. गैप 1 फेज के बाद जो S फेज होता है इसमें जीनोम डुप्लीकेट करता है एंड गैप 2 फेज में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. अगर हम अपनी स्टेटमेंट देखें इसमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि G1 फेज फर्स्ट सब स्टेज है इंटरफेस का, ना कि लास्ट. सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है क्योंकि ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं इन G1 फेज, इसलिए उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है. स्टेटमेंट 3 भी हमारी रॉन्ग है क्योंकि न्यूक्लियस का साइज यहाँ ग्रो नहीं होता है. स्टेटमेंट 4 हमारी यहाँ करेक्ट है. तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड ओनली फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. बाकी के ऑप्शंस यहाँ हमारे रॉन्ग हो जाएंगे. इस क्वेश्चन में जो फाइनल आंसर है दैट विल बी ऑप्शन बी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.